वर्तमान परिस्थिति यदि देखी जाए तो मंडल जियावन में अगर देखा जाए तो चुनावी समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो क्या तैयारियां चल रही हैं? कार्यकर्ता होने के नाते हमको भी मतलब हम भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो सिटिंग विधायक रह चुके हैं विश्वामित्र पाठक जी सिहावल विधानसभा क्षेत्र के। तो अगर इस बार मान लीजिए कि पार्टी उदाहरण के लिए उनको टिकट वगैरह मान लीजिए दे देती है तो आपका इन्होंने पार्टी के साथ क्या किया और किस वजह से नतीजे ऐसे कि आपका जनपद अध्यक्ष का चुनाव हार जाना आपके विधानसभा की दावेदारी के लिए वर्तमान में अगर देखा जाए तो सिहावल विधानसभा में आपको मुद्दे क्या लगते हैं कि इन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी योजनाएं हैं, योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा? आने वाले समय में आपके पास या बीजेपी के प्रत्याशी के पास व्यक्तिगत ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर चुनाव लड़ा जा सके? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। सीधी जिले के सिहावल विधानसभा में चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे साथ सिहावल विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के जियावर मंडल अध्यक्ष ध्रुवेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी हैं, जो दावेदारों में यदि बात की जाए तो इनका भी नाम शिखर पर है। इनसे हम आज रूबरू हो रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे उनके सामने कितनी चुनौतियां हैं, टिकट के लिए वो कितना प्रयास कर रहे हैं और जनता का जो समर्थन है वो उन्हें कितना वर्तमान में मिल रहा है, कितना वो जनता के पास पहुंच रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं अभी विधानसभा क्षेत्र में। हालांकि चुनावी साल शुरू हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है, बाकी रणभेरी सज चुकी है चुनाव मैदान की। तो सीधे हम रूबरू होते हैं ध्रुवेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी से। चतुर्वेदी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है प्रथम न्याय न्यूज पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी, जो आपने हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया आज। और आप सभी जितने भी आपके दर्शक हैं उन सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला नया वर्ष आप सबके जीवन में मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हैं। चतुर्वेदी जी, सीधे पॉइंट पर आते हैं। आप वर्तमान में मंडल अध्यक्ष जियावन हैं जी। वर्तमान परिस्थिति यदि देखी जाए तो मंडल जियावन में अगर देखा जाए तो चुनावी समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो क्या तैयारियां चल रही हैं अभी मंडल जियावन में? क्योंकि देखिए क्या है, जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से, ये एक ऐसा संगठन है जो कंटिन्यू 5 साल चुनाव की तैयारी करता है। या कि जो सामाजिक कार्य, जैसे मान लीजिए कि जब अन्य पार्टियां जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई आपकी, तो ये जब चुनाव आते हैं तब इनके लोग दिखाई पड़ने लगते हैं। कोरोना का समय था, आप पता करिए हमारे देवसर में जियावन मंडल के अंतर्गत हम लोगों ने प्रत्येक गांव में जाने का प्रयास किया और जहां लोगों को जो भी समस्या रही हो, चाहे अनाज की समस्या रही हो, जिस चीज़ की भी समस्या रही हो, तो हमने उसका त्वरित निराकरण प्रशासन के माध्यम से, स्वयं से, जैसे भी हो सका हमने कराने का प्रयास किया। और आप यदि जियावन मंडल या पर्टिकुलर आप, चूँकि ये विधानसभा 3 क्षेत्रों में आपके बटी है, 3 क्षेत्रों में कनपुरा, कोलकटी और बिजौरा। तो बिजौरा क्षेत्र में आपके लगभग 90,000 से 1 लाख मतदाता आपके यहाँ से आते हैं। और यहाँ पे संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी तैयारियाँ पूरे तरीके से हैं चुनाव के लिए, क्योंकि हम कंटिन्यू काम करते हैं। विधानसभा को लेकर आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? विधानसभा का चुनाव, चूँकि देखिए क्या है, मैं पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। हमको जो भी दायित्व पार्टी के द्वारा दिया गया है हम उसका निर्वहन अच्छे से करते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमको भी मतलब हम भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं कि यदि पार्टी हमारे ऊपर भरोसा करती है तो हम भी चुनाव में उतरेंगे। चूँकि ये देखा जाता है कि जो चुनाव होते हैं वो शख्सियत और हैसियत 2 आधार पर लड़े जाते हैं। सामने वाला अगर पार्टी किसी को टिकट देती है तो ये भी देखा जाता है कि सामने वाले की शख्सियत क्या है और सामने वाले की हैसियत क्या है। आप दोनों में परिपूर्ण हैं, लेकिन यदि ग्राउंड जीरो पर देखा जाए तो अभी आपको देखा जाए तो अभी बहुत कुछ अभी बनाने की आवश्यकता है, ये माना जा सकता है। बिल्कुल आवश्यकता है, पर आप जैसे हैसियत या शख्सियत की बात कर रहे हो, मेरा मानना तो ये है कि यदि सिहावल विधानसभा को आपको जीतना है तो आप किसी भी कार्यकर्ता को
टिकट दे दो, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत सकता है। बस ये है कि उसकी निगेटिविटी ना हो, क्योंकि निगेटिविटी में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। बाकी यदि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है तो कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। आपने निगेटिविटी की बात कही, हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सिटिंग विधायक रह चुके हैं विश्वामित्र पाठक जी सिहावल विधानसभा क्षेत्र के। तो अगर इस बार मान लीजिए कि पार्टी उदाहरण के लिए उनको टिकट वगैरह मान लीजिए दे देती है, तो आपका रुझान क्या होगा? बिल्कुल, जो भी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी रहेगा, हम उनके साथ रहेंगे। पर यदि कोई ये सोचे कि हम दल बदल के चुनाव लड़ें या निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ें, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम व्यक्ति के साथ नहीं हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि चाहे आपको टिकट मिले या उनको टिकट मिले या किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिले, आप पार्टी के साथ रहेंगे? बिल्कुल, पार्टी के साथ रहेंगे, हर हालत में पार्टी के साथ रहेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में चुनौतियां क्या क्या हैं? हमने पहले भी कहा है, चूंकि देखिए क्या है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके वजह से आज हमारे विधायक नहीं हैं। नहीं तो आप देख लीजिए, ये चूंकि जब सिहावल विधानसभा नए तरीके से बनी थी, जब आपका ये क्षेत्र आया तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे। कुछ कारण रहे होंगे जिसके वजह से हमारे 2013 या 18 में विधायक नहीं रहे। पर आगे यदि पूरी ताकत से चुनाव लड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का 100% विधायक रहेगा आपका सिहावल विधानसभा में, क्योंकि हम लोकसभा के चुनाव को अच्छे मार्जिन से सिहावल विधानसभा में भी जीते हुए हैं। तो आगे आने वाले समय में उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का और कमल का चिन्ह, कमल खिलने वाला है। बिल्कुल कमल खिलने वाला है। आपकी तैयारी कितनी चल रही है? देखिए, हमने पहले भी आपसे कहा और अब भी बोल रहे हैं, पार्टी की ही तैयारी हमारी तैयारी है। अब जैसे हैसियत या शख्सियत की बात करते हैं, मैं इस पे विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं इस चीज़ पे विश्वास रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जिसको सिहावल विधानसभा का टिकट मिले, वो चुनाव जीतना चाहिए। उसको पूरी पार्टी को पूरी ताकत के साथ लग के विधायक बनाना चाहिए, पार्टी को जीत दिलाना चाहिए और भाजपा की सरकार बनाना चाहिए। देखा गया है कि अभी आप हाल ही में जनपद सदस्य का चुनाव जीते हैं और आप जनपद अध्यक्ष के लिए भी दावेदारी पेश किए थे, लेकिन कतिपय कारणोंवश आपको मात मिली है ना। तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण रहा? अब देखिए क्या है कि जनपद सदस्य का चुनाव जनता के द्वारा चुना जाता है। तो जनपद सदस्य के चुनाव में तो जितने सारे प्रत्याशियों को मिला के वोट मिले, उससे ज़्यादा हमको वोट मिले और उसमें पब्लिक ने बहुत ही अच्छे वोटों से हमको विजय दिलाई। जनपद अध्यक्ष का चुनाव जनपद सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। और चूंकि आप देवसर के संबंध में अच्छे से जानते होंगे, तो यहाँ की परिस्थितियाँ भी आपको मालूम होगी कि किन्होंने पार्टी के साथ क्या किया और किस वजह से नतीजे ऐसे रहे। तो हमको बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपने चुनाव के भी विषय में अवगत करा दिया है और जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि आपका जनपद अध्यक्ष का चुनाव हार जाना आपके विधानसभा की दावेदारी के लिए रास्ता खोल दिया हो। अब ये कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो देखिए क्या है कि आदमी वही पाएगा जो ईश्वर देगा। हो सकता है हमारे किस्मत में न रहा हो, हमने अपने तरीके से प्रयास किया, सामने वाले के किस्मत में रहा हो या तो उसका प्रयास हमसे अच्छा रहा हो, तो हमको नहीं मिल पाया। इस चीज़ से कोई विशेष विषय नहीं है। अब चूंकि देखिए क्या है कि सदस्य थे तो हमने प्रयास किया, अब किसने क्या किया आपको भी अच्छे से मालूम है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो सिहावल विधानसभा में आपको मुद्दे क्या लगते हैं कि इन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, आप सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, आप उन 15 महीनों को याद कीजिए, तब क्या स्थिति थी सिहावल विधानसभा की और क्या पोजीशन थी लोगों की। आज चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, कोई भी, देखिए क्या है, जितने परेशानियां उस समय पे थी, आप उन 15 महीनों की सरकार, आपका घर चूँकि सोनबरसा से आते हैं आप, कनबुरा में से, तो आपको तो बखूबी मालूम होगा कि वो 15 महीने कैसे थे और आज कैसे हैं। तो चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही हो या प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार रही हो,
आप कोरोना काल से देखिए, लोगों को हर महीने 2 बार आपको खाद्यान्न मिल रहा है। और हर आदमी को, जैसे आज देखिए ना, आज हर जगह आप देखोगे पक्के मकान दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, हमारी उज्ज्वला योजना हो गई। कोई आप किसानों का देख लीजिए कि केंद्र सरकार 6,000 रुपये दे रही है, तो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार 4,000 रुपये दे रही है। किसानों को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। जो हमारी मेन जो कार्य है हमारे, या जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, उन्हीं योजना के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चय ही हमें सफलता प्राप्त होगी, भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त होगी। यानी पार्टी की जो योजनाएं हैं, योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। आने वाले समय में आपके पास या बीजेपी के प्रत्याशी के पास व्यक्तिगत ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर चुनाव लड़ा जा सके? आप एक चीज़ ये बताइए, व्यक्तिगत मुद्दे क्या होते हैं? व्यक्तिगत मुद्दा विकास के होते हैं। व्यक्तिगत मुद्दे विकास के होते हैं। तो सबसे बड़ा विकास क्या होता है? बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो आप बिजली के लिए देख लीजिए। आप एक चीज ये बताइए, आज आप बता रहे हो कि बिजली सौभाग्य योजना से देखिए पूरे मध्य प्रदेश में कितने ज्यादा विद्युतीकरण हुआ है। आप स्वास्थ्य के विषय में देख लीजिए, आप आयुष्मान कार्ड का देख लीजिए। यदि कोई भी व्यक्ति हमारे जनपद क्षेत्र में या हमारे मंडल के क्षेत्र में कई लोगों का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अच्छे तरीके से दवाई हुई है। आप कहीं भी चले जाइए, जबलपुर, भोपाल, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलता है। नहीं मिलता है, ये तो नहीं मिलता है, ये सत्य है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप हम कई उदाहरण आपको दे सकते हैं। अभी तत्काल में हमारे यहाँ से एक मरीज गए थे जामदार हॉस्पिटल में, उनकी दवाई हुई है। तो ऐसा नहीं है जब आप आयुष्मान कार्ड हो गया या जो सरकार की योजनाएं हैं वो पब्लिक के लिए ही योजनाएं हैं, कोई विशेष मुद्दे कहीं के लिए नहीं रहते हैं। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम चूंकि विधानसभा क्षेत्र सिहावल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो सिहावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत अगर बात की, चूंकि मुझे देवसर का तो इतना मालूम नहीं है, सिहावल की बात की जाए तो 26 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर न तो एक भी डॉक्टर है, न तो एक भी नर्स है, न तो एक कोई कंपाउंडर है, न दवाई की व्यवस्था है। तो क्या इन मुद्दों को लेकर के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है कि हम जनता को ये चीज़ मुहैया करवाएंगे? बिल्कुल लड़ा जा सकता है। और यदि आप जो विषय बता रहे हैं, यदि कहीं पे भी समस्याएं हैं तो उसका हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। खैर हमारे जानकारी में ये विषय नहीं है, इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं। और जहाँ तक आप ये बोल रहे हो कि आप केंद्र की योजनाओं से, तो आप एक चीज़ ये देखिए कि जितनी भी योजनाएं हैं भाई, आप पहले की देखिए। क्या है, जब समय बीत जाता है तो आदमी पहले के बारे में नहीं सोचता है। क्योंकि आप कुछ समय पहले जाइए तो आपको देखने को मिलेगा एक खपरेल मकान हुआ करते थे। बिल्कुल। मोदी जी के आवास योजना का आपको अभूतपूर्व योगदान दिख रहा होगा विकास में। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी सिहावल विधानसभा के किसी भी गांव में चले जाइए तो आपको हर गांव में 200 से 300 आवास दिखेंगे जो निर्मित हो चुके हैं। और इससे भी ज़्यादा आवास जो कि निर्माण की प्रक्रिया में या कागजी प्रक्रिया में है। तो एक योजना ये आपकी बहुत बड़ी योजना है। आज आप ये देखिए कि किसानों को क्या चाहिए। किसानों को जब बुआई का टाइम आता है उसके पहले किसानों के खाते में पैसे आ जाते हैं। आज आप धान खरीदी केंद्र देख लीजिए। कांग्रेस के समय में समर्थन मूल्य क्या था? कांग्रेस के समय में क्या स्थितियां थी? आप लाडली लक्ष्मी योजना देखिए या आप विवाह सहायता योजना देखिए। कांग्रेस के समय में तो ये योजनाएं बंद हो गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस की सरकार जो पिछली बार बनी थी उन्होंने राशि बढ़ाकर 51,000 कर दिया। आप राशि बढ़ाकर बोल रहे हो 51,000 कर दिया, पर क्या उन्होंने किसी को दिया? हाँ, मिला है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल नहीं मिला है। 51,000 हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का काम कर रही है। आज हर आदमी को विवाह सहायता जो उसके लिए कैपेबल है उसको विवाह सहायता प्रदान की जा रही है। ठीक है। अब अगर बात की जाए सिहावल विधानसभा क्षेत्र की, जो आपके आगामी समय मुद्दे हैं, मैं आपको मुद्दे बता देता हूं कि ये समस्याएं हैं क्षेत्र में लोगों को, चूंकि आप दावेदारी पेश कर रहे हैं उस हैसियत से। यदि मान लीजिए उदाहरण के लिए कई ग्राम पंचायतों में देखा गया है सार्वजनिक शौचालय एक ऐसा मुद्दा है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए की लागत से सार्वजनिक शौचालय बनवाया गया है, उपयोग में नहीं हो रहा है। कहीं भी आप भी देखे होंगे जी। मैं विकल्प के तौर पर अगर कहूं कि अगर उसी राशि का उपयोग उसी सार्वजनिक स्थान पर या ग्राम पंचायत में या किसी चौराहे पर, गर्मी के समय में राहगीरों को पानी की काफ़ी समस्या होती है, यदि एक आरओ पानी की व्यवस्था करवा दी जाए तो
उसके अपेक्षा ये कितना सही रहेगा? देखिए क्या है, आप जैसे बोल रहे हो, शासन की एक योजना को बंद करके दूसरी योजना चालू करना कितना सही है। हम आपकी ये बात मान सकते हैं कि पानी की उचित व्यवस्था हो, ये व्यवस्था की जा सकती है, पर इस पैसे को वहाँ पे आप उपयोग करो, वहाँ के पैसे को यहाँ पे उपयोग करो, ये तो कोई नियम नहीं हुआ। नहीं तो क्या ये मुद्दे नहीं हो सकते? बिल्कुल मुद्दे हो सकते हैं। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और नल जल के माध्यम से, चाहे आपके सीधी जिले में हो और चाहे हमारे सिंगरौली जिले में हो, आपको देखने को मिलेगा कि अतिशीघ्र पूरे गांवों में नल जल के माध्यम से कार्य हर जगह चालू हैं। बहुत जगह पे पानी की टंकियां भी बन गई हैं, तो आपको घर घर पानी मिलेगा और चौराहे में भी इसकी व्यवस्था होगी। तो इसके लिए सरकार लगी हुई है। आप ये बताइए, इतनी बड़ी योजना की कल्पना कभी की जा सकती थी कि घर घर में, पूरे गांवों में, कस्बों में, छोटे छोटे जगह पे पानी की व्यवस्था की जा रही है सरकार के द्वारा। तो उसमें आपकी व्यवस्था होगी, जिस चीज़ को आप बोल रहे हो कि चौराहे में भी व्यवस्था हो, तो जब 100% उसकी व्यवस्था होगी। नहीं, इसी तरह से ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आप जो मुद्दे बता रहे हो, सारे मुद्दे हमने आपसे एक बार पहले बता दिया कि जितनी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो हमारे काम हैं, देखिए सरकार की जो योजनाएं हैं, यदि उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हो गया है फील्ड पे, तो वही आपके मुद्दे हैं। सबसे बड़ा विकास तो वही है। कोई भी आपको ये भी लगता है कि क्रियान्वयन नहीं हो रहा है? नहीं, हम ये कहाँ बोल रहे हैं क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। जैसे आपने कहा कि इस चीज को ऐसे कर दिया जाए, तो जो चीज हमारी, यदि आपके अनुसार ये उस चीज का उपयोग नहीं हो रहा है या वो चीज हल्का आपके नजर में सही नहीं है, तो उसका सही तरीके से कैसे क्रियान्वयन हो, वो मीडिया बंधु भी समय समय पर प्रशासन को इन बातों को संज्ञान में ले आएंगे। तो जो कार्य हैं वो फील्ड में सही तरीके से यदि हो गए, जैसे आप बोल रहे हो कि इस योजना को, जैसे आप शौचालय वाली योजना को बोल रहे हो कि इसमें इस पैसे को कन्वर्ट किया जाए, तो यहाँ पैसे को कन्वर्ट करने की दिक्कत नहीं है। आपने देखा रहा होगा, कांग्रेस सरकार में अक्सर ये सुनने को मिलता था कि अरे पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है। भाजपा की सरकार में आपको कहीं पे पता चला कि सरकार के पास पैसे नहीं है? केवल आपका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो किसी चीज की कोई समस्या नहीं रह गई। आज कहीं पे भी सुनने को नहीं मिलता कि फंड की दिक्कत है प्रदेश में। अगर आप विधायक बनते हैं तो रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हम फिर से वही बोल रहे हैं, हम जो हैं हम उसमें संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का विधायक सिहावल में भी बनना चाहिए। उसके लिए आप प्रतिबद्ध हैं? बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। तो रोजगार के क्या कोई नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं? रोजगार के आयाम बिल्कुल स्थापित किए जा सकते हैं। और देखिए, आने वाले समय में, चूंकि क्या है कि अब सीधी जिले का आपका 2 एरिया, तो कुलकटी करपुरा आपके सीधी जिले में आता है। व्यापार के कई आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि सोन अभ्यारण्य के आसपास, चूँकि हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी हैं, सोन और गोपत नदी हैं, तो इनके आसपास आपके पर्यटन स्थल भी डेवलप हो सकते हैं। जैसे एक हमने अभी देखा था घोघरा मंदिर का, क्योंकि घोघरा बीरबल जी की जन्मभूमि है, जन्मस्थली है, तो वहाँ भी पर्यटन के माध्यम से रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो आपके सिहावल में आने वाले दिनों में होंगे और जिससे रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे। पर्यटन क्षेत्र को भी यहाँ बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे पिछली बार भाजपा को हार मिली थी, कांग्रेस जीती थी, फिर कुछ विधायक मिलकर कांग्रेस की सरकार गिरा दिए और भाजपा में शामिल हो लिए, तो क्या इसी तरह से स्थिति फिर से निर्मित रहेगी या कोई अब आप एक चीज़ ये बताइए, आप नंबर ऑफ गेम्स में जाओगे, आप चूंकि पत्रकार हो तो आपको बखूबी ये अच्छे से मालूम होगा कि वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार ज़्यादा था। पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था। कतिपय कारणों हमारे 3 से 4 विधायक कम रह गए और उनकी भी सरकार नहीं बनी थी। फिर भी शिवराज सिंह जी ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस ने सरकार बनाई। अब ये बताइए, जिसकी बहुमत की सरकार बनी हो और उनके खुद के विधायक और सिंधिया जी क्यों, किस वजह से नाराज हुए, उनको क्यों ये बोलना पड़ गया कि हमको रोड में उतरना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इसके संबंध में तो कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। भारतीय जनता पार्टी, आप यदि ये बोलोगे कि वोट प्रतिशत
भाई कोई भी व्यक्ति, यदि आप मध्य प्रदेश की बात करोगे तो वोट प्रतिशत में तो भारतीय जनता पार्टी आगे थी। जब कांग्रेस की सरकार भी बनी थी तब भी भारतीय जनता पार्टी आगे थी। इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। और आशा करते हैं कि सिहावल विधानसभा में भी पूर्ण विश्वास है कि कमल खिलेगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है ध्रुवेंद्र चतुर्वेदी जी थे, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिया है। तो चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप सभी जितने भी दर्शक YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो बने रहिए आप कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ। मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज।